जनवरी 2024 को किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने। तो आपको याद रखना है 7 जनवरी 2024 को पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया, जिस योजना का अनावरण किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट देखते हैं, आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? वो है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास ने के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है? वो है 60 लाख से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है। 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 60 लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है। 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? वो हीरो मोटोकॉर्प। जल प्रबंधन के लिए सेकंड राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है हीरो मोटोकॉर्प। 7 जनवरी 2024 को जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो है सेंथिल पांडियन। सेंथिल पांडियन जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सेंथिल पांडियन। सेंथिल पांडियन एक राजदूत है जो कि जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत है। भारत के राजदूत है सेंथिल पांडियन। देखते हैं नेक्स्ट। 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो। 7 जनवरी 2024 को इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। 8 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो टाटा पावर ने तमिलनाडु राज्य में, कहाँ पर टाटा पावर 70,000 करोड़ रुपए कहाँ निवेश करने की घोषणा की है? तो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में 70,000 करोड़ खर्च करेगा, वो है टाटा पावर। 8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वह सुचेता सतीश। अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुचेता सतीश। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में आयोजित हुआ है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में। तो पर्पल फेस्ट याद रखना है, गोवा जो कि इंटरनेशनल है वो गोवा में आयोजित हुआ है। ये फेस्टिवल जो है इंटरनेशनल है, 2024 कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्रोत बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? तो भारत के सबसे एक बुजुर्ग स्रोत भालू है जिसका नाम है बबलू। इसका निधन कहाँ पे हुआ है? तो इसका निधन भोपाल में हुआ है। 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो वह भारत जो है श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। 8 जनवरी 2024 को किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो वह है मध्य प्रदेश। प्रसादम क्या है? देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट। 8 जनवरी 2024 को किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है? वो है जनरल वीके सिंह। संस्कृति के आयाम का विमोचन जनरल वीके सिंह ने किया है। तो आपको याद रखना है, संस्कृति के आयाम का विमोचन जनरल वीके सिंह। 8 जनवरी 2024 को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो वो है जर्मनी। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते की जो मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है दक्षिण कोरिया में। वहाँ पर कुत्ते की मांस पर रोक लग गई है। गैब्रिएल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो वो है फ्रांस के।
तो ये क्वेश्चन और बन जाता है। गैब्रिएल अटल जो है कौन से देश के प्रधानमंत्री है, वो है फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अटल। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने कॉलेज फगतांसी मिशन की शुरुआत हुई है, वो है मणिपुर। कॉलेज फगतांसी मिशन मणिपुर। किस राज्य ने रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है, वो है ओडिशा। याद रखना है, रेड आंट चटनी ओडिशा की, रेड आंट चटनी ओडिशा की। 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहा मैं अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप में निर्मित दृष्टि 10 UAV क्या है, मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है, वो है हैदराबाद। तो आपको ये क्वेश्चन एक और बनेगा यहाँ से, दृष्टि 10 UAV क्या है, एक मानव रहित हवाई वाहन है जिसका अनावरण मतलब उद्घाटन का हुआ है, वो है हैदराबाद। और कौन सी कंपनी द्वारा हुआ है, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित है, और भारतीय नौसेना के द्वारा ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। दृष्टि 10 UAV एक मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया है हैदराबाद में। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद किस देश के राष्ट्रपति हैं, सऊदी अरब के अल नाहयान। 10वें ब्राइवेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे, तो वह सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं। 10 जनवरी 2024 को किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वो है इंडसइंड बैंक ने। सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। तो उग्रम जो है DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। उग्रम ये क्या है, असॉल्ट राइफल है, असॉल्ट राइफल उग्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है, तो मेडिसन मार्श। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्श। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है, तो वो है चीता को। भारतीय नौसेना ने अपने चीता जहाज को सेवा मुक्त किया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है, लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी, तो वो है सरयू नदी पर चलेगी। सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी पर चलेगी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं, आर प्रज्ञानंद एक शतरंज खिलाड़ी है जो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं, आर प्रज्ञानंद। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किस सम्मानित किया गया है, रंजन गोगोई। असम वैभव से रंजन गोगोई को सम्मानित किया गया है। 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है, सू रेडफन पहली महिला तटस्थ अंपायर बनी है, सू रेडफन। नेक्स्ट देखते हैं, 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो अमेरिका रहा है। भारत का स्थान चौथा रहा है। तो याद रखना है, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में अमेरिका, भारत का स्थान चौथा। 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वह है नई दिल्ली। एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। ये 12वीं महासभा है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा नई दिल्ली में किया गया। 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है, LIC। सबसे मूल्यवान PSU तो LIC। कहाँ से 206 फीट ऊंचा विश्व में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में। 21 प्रतिमा है BR अम्बेडकर की, इसकी ऊंचाई कितनी है, 206 फीट। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। BR अम्बेडकर की जो प्रतिमा है आंध्र प्रदेश में, उसकी ऊंचाई कितनी है, 206 फीट। इसका क्या नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है, तो वो है TCS। सबसे मूल्यवान दूसरे नंबर पर IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है, वो है TCS।
एयर शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजित किया गया। तो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया है। विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद। 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता फिर शुरू हुई है? वो है असम में। मोह जूझ प्रतियोगिता असम में। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा। 18 जनवरी 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु झा को। शांतनु झा को चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। महातारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ से। महातारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। महातारी वंदना योजना 2024 छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। किस राज्य के फल कच्ची खरे को जीआई टैग मिला है? वो है गुजरात। कच्ची खरे गुजरात। तो आपको अच्छे से याद रखना है कच्ची खरे गुजरात का। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो वो है कुवैती दिनार। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कुवैती दिनार। 19 जनवरी 2024 को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को चुना गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। किस देश के मून मिशन स्पाइनर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? मून मिशन स्पाइनर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है तो वो है जापान। जापान ने एक मिशन है मून मिशन स्पाइनर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। ये कौन सा देश का है मून मिशन स्पाइनर? ये जापान का है। कौन सी भाषा भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? वो है फारसी। फारसी 9वीं शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी। 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए? वो है गुजरात। गुजरात में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। 20 जनवरी 2024 को किसने युगाड़ा G77 तीसरा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? वो है वी मुरलीधरन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? नंदिनी कृष्णन। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब नंदिनी कृष्णन। 20 जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है? वो है टाटा ने। IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ने हासिल की है। नेक्स्ट है बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा है? बिहार। दूसरा जाति जनगणना करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2024 को किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा दिल्ली और बेंगलुरु को मिला है। 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय। आपको ऐसे याद रखना है 2 + 1 कितना होता है? 3। तो ये 3 राज्यों का स्थापना दिवस है 21 जनवरी। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय। त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? तो है जम्मू कश्मीर। गोले मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर। 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? मनी टू इंडिया ICICI बैंक ने। मनी टू इंडिया ICICI बैंक ने। मनी टू इंडिया ICICI बैंक ने लॉन्च किया। ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो है म्यांमार ने। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? सबसे ऊंचा राम मंदिर जो बनेगा वो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। तो आपको ये सबसे याद रखना है अच्छे से।
दुनिया के सबसे ऊंचा राम मंदिर ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, तो वो है यूएसए। गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में यूएसए शीर्ष पर रहा। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है, वो है यूक्रेन से संबंधित है। 22 जनवरी 2024 को 19वां NAM शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है। तो 19वां NAM शिखर सम्मेलन जो है कंपाला युगोड़ा में शुरू हुआ है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने किया है, तो है चंद्रकांत सोमपुरा ने। तो आपको अच्छे से याद रखना, चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर का डिजाइन किया है। और सबसे ऊंचा जो बनेगा राम मंदिर वो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में यूएसए शीर्ष पर है। और रूम्स किस देश से संबंधित है, रूम्स अभी खबरों में रहा है ग्रीन रूम्स, तो ये यूक्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रकांत सोमपुरा ने अयोध्या के राम मंदिर जो है उसका डिजाइन किया था। नेक्स्ट, बाईस जनवरी 2024 को किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है, वो है जापान। स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है तो जापान है। 22 जनवरी 2024 के सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा मादिका विलुप्त होने के कगार पर है, तो मादिका केरल की है जो अभी विलुप्त होने वाली है। मादिका केरल की है जो अभी विलुप्त होने वाली है। 22 जनवरी 2024 को रायचा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। 22 जनवरी 2024 को किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, वो है जेपी नड्डा। दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत जेपी नड्डा। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजित किया गया जैसलमेर राजस्थान में। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में। आपको अच्छे से याद रखना है, गांव चलो अभियान की शुरुआत कहाँ पे हुई है, दिल्ली में। और इस किसने शुरू की है, जेपी नड्डा ने। मादी का जो लैंग्वेज है वो केरल से संबंधित है जो अभी विलुप्त की कगार पे है। और स्लिम मिशन जापान से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, 22 जनवरी 2024 को पेडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। पेडियाला लक्ष्मी प्रिया कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है जिसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है पेडियाला लक्ष्मी प्रिया। 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है, तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है। 23 जनवरी 2024 को बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ताई तिजू यिंग। इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब ताई तिजू यिंग। 23 जनवरी 2024 को भारत के किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया, वो है हांगकांग को। हांगकांग को पछाड़कर भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है वैश्विक शेयर बाजार में। तो हांगकांग को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। 23 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मैं डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, तो गुजरात में किया है अमित शाह ने। ये अमित शाह क्या है, गृह मंत्री है। इन्होंने डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, गुजरात में किया है। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 23 जनवरी 2024 को भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का आयोजित किया गया, तो अक्षांश मिस्र में। साइक्लोन भारत और मिस्र का है जो अक्षांश मिस्र में आयोजित किया गया, अक्षांश। 23 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर रितु कलियल और उद्यमी नवीन तिवारी। तो रितु और नवीन दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर जो है कौन से राज्य के, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है, तो वह चीन की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है।
24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है सोलर रूफटॉप से संबंधित है और कितने करोड़ छतों पर लगाए जाएंगे, तो 1 करोड़ छतों पर लगाए जाएंगे। 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल द टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा। टू किल है टाइगर जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, इसका निर्देशन निशा पाहुजा। तो 24 जनवरी 2024 को किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? वो है मध्य प्रदेश। 24 जनवरी 2024 को किस राज्य के मास्टर है अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? मध्य प्रदेश के हैं मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अयोध्या में मस्जिद बनने वाली जिसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो वो है कनाडा। कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया गया है। अयोध्या राम दिवस 22 जनवरी को मनाया जाएगा। ये कौन सरकार ने घोषित किया है? कनाडा की सरकार ने। 24 जनवरी 2024 को किसी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल जो उत्तर प्रदेश में है, उन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। किस राज्य में मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला? मोनपा हैंडमेड अरुणाचल प्रदेश। मोनपा हैंडमेड कागज जो है उसको जीआई टैग मिला है, वो अरुणाचल प्रदेश से है। मोनपा कागज अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, उसे जीआई टैग दिया गया है। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? रियाद में। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर रियाद में खोलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ट्वेंटी 5 जनवरी 2024 को देश की सर्वश्रेष्ठ विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर सौम्या तिवारी। 25 जनवरी 2024 को सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय ज्योति रंधावा। 25 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश का। 25 जनवरी 2024 को किसी प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? अजीत मिश्रा। किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? वो है ओडिशा में। 26 जनवरी 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट के हवाई अभ्यास किया है? वो है संयुक्त अरब अमीरात। 26 जनवरी 2024 को आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? विराट कोहली। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया है। किसने चुना है? आईसीसी ने। 26 जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? वो है अमेरिका। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत पहली बार किस देश में दी गई है? वो है अमेरिका। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया है? वो है भवनीश कुमार। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व भवनीश कुमार। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो वह फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों। ये 75वें गणतंत्र दिवस पर हमारे देश के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर ने। इंडिया सेल्फी पॉइंट जम्मू कश्मीर ने खोला है। 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? क्रूट्रिम पहली एआई कंपनी बनी है। किसे वायुसेना पदक सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा। वायुसेना पदक से निकिता मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 27 जनवरी 2024 को किसने विश्व में प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? वो है प्रिशा चक्रवर्ती। प्रिशा चक्रवर्ती ने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है। 28 जनवरी 2024 को हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो है नीदरलैंड ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार्ड
अर्नॉल्ट बने हैं। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? नवी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है वो है नीतीश कुमार ने। किस राज्य ने थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है? थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाईपुसम तमिलनाडु से। 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर है रणवीर कपूर। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। तो बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। एक्टर को क्यों? एनिमल मूवी के लिए और आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 12th फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तंसिक राजस्थान में आयोजित किया गया है? जो भारत और सऊदी अरब का संयुक्त अभ्यास है। सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच, जो कहाँ आयोजित किया गया है? राजस्थान में। सदा तंसिक इसका नाम रखा गया है। 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है कैमरून। बच्चों के लिए नियमित टीका कार्यक्रम कैमरून ने शुरू किया है। चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में। 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? वो है जानिक सिन्हा ने। 31 जनवरी 2023 को ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो दिव्यांश पवार ने स्वर्ण पदक जीता है। 31 जनवरी 2023 को किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? वो है कार्टर डलास, स्कॉटलैंड। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? वो है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। 31 जनवरी 2023 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? वो है डेनमार्क। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 93 पर। किस राज्य सरकार ने MSP योजना लाभा योजना शुरू की है? वो है ओडिशा ने। MSP योजना लाभा शुरू की गई है ओडिशा ने। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? वो है 48वां। 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सोनू सूद को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे दिया गया है? सोनू सूद को। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? वो है 2024। नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? वो है रक्षा मंत्रालय को। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में। नेक्स्ट है, देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में आयोजित किया। 2 फरवरी 2024 को किसे महागौरव 2024 पुरस्कार सम्मानित किया गया? निखिल वाघ को महागौरव 2024 का पुरस्कार दिया गया। 2 फरवरी 2024 को किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? वो है उत्तराखंड में। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया जाएगा? वो है वाराणसी। मानव DNA बैंक वाराणसी में। उत्तर भारत का ये पहला मानव DNA बैंक है जो है वाराणसी में बनाया जाएगा। 2 फरवरी 2024 को कलेंगना स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वो है तमिलनाडु में।